प्यारे दोस्तों, आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो टॉपिक लिए हैं मेरे भाई आपके एग्जाम के दृष्टि से मेरे प्यारे दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे भाई, अगर आप देखा जाए मेरे भाई, घन घनाभ जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर की दृष्टि से मेरे प्यारे दोस्तों अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग आज मेरे भाई घन और घनाभ का पोस्टमार्टम करने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो क्या क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? घन और घनाभ। क्या पढ़ेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? घन और घनाभ। इनका पूरा मेरे प्यारे दोस्तों पूरा बेसिक पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद मेरे भाई इस पे क्वेश्चन लगाएंगे मेरे भाई। और आपसे मेरा वादा है मेरे भाई, आप जब पेपर में बैठेंगे, इनसे जब सवाल आएगा 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप का, तो एक भी सवाल आप स्किप नहीं करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो सबसे पहले मेरे भाई हम लोग सीखेंगे घन के बारे में बात करते हैं। किन के बारे में? घन के बारे में। तो आइए मेरे भाई, सबसे फर्स्ट मेरे भाई हम लोग का किसके बारे में बात करना है? घन के बारे में। अच्छा, घन के बारे में थोड़ा सा हम लोग को बेसिक बात करना है। घन के बारे में थोड़ा बेसिक, तो इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है सर? इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है? इसका बेसिक, तो अगर हम बात करें बेसिक कंसेप्ट, अगर बात करें ये क्या है, तो सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों घन का एक फार्मूला आपको आना चाहिए। और वो फार्मूला यहाँ पे इस तरीका से होता है, और समझ के हम लोग लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। अगर मान लीजिए घन एक बना लेते हैं हम, ये घन है, क्या है ये? एक घन बना रहे हैं हम, ये मान लीजिए घन बना रहे हैं, ठीक ना? ये मेरे प्यारे दोस्तों घन का डायग्राम बना रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे ये किनारा, ये मेरे प्यारे भाई, ये जो हम किसका डायग्राम बनाए हैं? तो घन का मेरे प्यारे दोस्तों आपस में सभी भुजा बराबर होता है। ये ए है तो यहाँ भी ए होगा और ये भी ए होगा मेरे प्यारे दोस्तों। वैसे भी ऊपर में यहाँ भी ए होगा, यहाँ भी ए होगा, इधर भी ए होगा। कुल मिला के मेरे प्यारे दोस्तों बात ये समझे हम लोग यहाँ पे कि सर यहाँ जो है ना 6 पृष्ठ है। कितना पृष्ठ है? 6 पृष्ठ। तो सबसे पहली बात मेरे प्यारे दोस्तों, इसका सबसे बेसिक फार्मूला जो यूज होता है बार बार एग्जाम में मेरे प्यारे दोस्तों, और वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है फार्मूला पे, वो फार्मूला को लिख देते हैं। तो फर्स्ट फार्मूला वो कौन सा है? आपसे पूछ लिया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे पूछ लिया जाता है, कहता है कि बताइए, कहता है मेरे प्यारे दोस्तों, कहता है बताइए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बोलता है? घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप समझिए मेरे प्यारे दोस्तों। अच्छा, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल मतलब मेरे प्यारे दोस्तों जितना इसमें है ना पृष्ठ, तो उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 2 3 4 5 6। हम लोग जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों घन में पृष्ठ यहाँ पे कितना भी दिख रहा है? 6। टोटल वैसे तो 12 होता है मेरे प्यारे दोस्तों। कितना होता है? टोटल 12। लेकिन ये जो मेनली जो होता है इसका क्या होता है? 6। तो हम लोग कहेंगे इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा 6 गुना भुजा स्क्वायर, मतलब 6a²। कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 6a²। वैसे ही मेरे प्यारे दोस्तों दूसरा पूछ लेता है आपसे घन का क्या? घन का वक्र पृष्ठ। वक्र कहें तो मेरे प्यारे दोस्तों वक्र पूछता है, कभी कभी वक्र भी आपका पूछ लिया जाता है एग्जाम में मेरे प्यारे दोस्तों कि बताइए वक्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो लगाना है 4 गुना भुजा, मतलब 4a²। ये फार्मूला रखना है मेरे प्यारे दोस्तों। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे दोस्तों एक फार्मूला और यूज होता है, इसको भी ध्यान में रख लीजिए आप। वो क्या रहता है? घन का आयतन। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? घन का आयतन। क्या होता है? घन का आयतन। घन का आयतन जो होता है मेरे प्यारे भाई, वो होता है भुजा क्यू। कहने का मतलब AQ। क्या होगा? AQ। ये 3 फार्मूला मेरे प्यारे दोस्तों। चौथा फार्मूला मेरे भाई, चौथा फार्मूला लिख देते हैं। अच्छा, ये घन हो गया। घन का अगर हम डायग्राम अगर मिटा भी दें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चौथा फार्मूला, अच्छा ये तीसरा फार्मूला हो गया। चौथा फार्मूला और मेरे भाई इन नीचे जगह नहीं है, थोड़ा सा जगह है, अड़ जाना चाहिए। अच्छा लिख ही देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। चौथा आता है मेरे प्यारे दोस्तों घन का क्या आता है? घन का विकर्ण आता है। क्या मेरे प्यारे दोस्तों? घन का विकर्ण बराबर, तो ये फार्मूला होता है √3 गुना भुजा। भुजा कहे तो a। क्या होता है? √3 गुना भुजा कहे तो a। अगर मेरे प्यारे दोस्तों इतना सारा फार्मूला अगर आपको याद है तो मेरा आपसे वादा है मेरे प्यारे दोस्तों घन से सवाल नहीं छूटेगा। एक आता है भुजा परिमाप। घन का परिमाप क्या है?
तो घन का परिमाप जब भी पूछे ना आपसे तो आपको लगाना है क्या मेरे प्यारे दोस्तों, 12 गुना भुजा, मतलब 12a। क्या लगाना है, 12a परिमाप के लिए, क्योंकि इसमें जो पृष्ठों की कुल संख्या होता है ना 12 होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे 12 हो जाता है, इसलिए 12 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। आइए मेरे प्यारे दोस्तों देखते हैं सवाल इस पे कैसे बनता है और एग्जाम में भी पूछा कैसे जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों आपसे पूछ लिया जाएगा, कहेगा कि यदि, कह दिया जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, कह दिया जाएगा कि यदि घन का क्या, घन का विकर्ण, क्या बोलेगा, घन का विकर्ण 6√3 है तो घन का है तो आयतन ज्ञात करें। क्या बोलेगा मेरे प्यारे दोस्तों, आयतन, अच्छा आयतन ना देकर लो ना, कुछ भी बोल देगा मेरे प्यारे दोस्तों, कोई जरूरी है, बोल देगा हो तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ, सुनना ध्यान से, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। मेरे प्यारे भाई अगर क्वेश्चन को ध्यान से अगर पढ़ेंगे तब जाके आपको समझ में आएगा क्वेश्चन क्या बोला। क्वेश्चन कहा यदि घन का विकर्ण 6√3 हो, मतलब 6√3 है, अच्छा हो तो लिख दो मेरे प्यारे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं, इतना हो तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, तो घन का है ना, किसका, घने का ना, घन का आपको विकर्ण दिया है, फिर बोलता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो कोई बड़ी बात नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। तो हम लोग देखेंगे, हम लोग जानते हैं कि घन का जो विकर्ण होता है ना √3 गुना भुजा, मतलब a, √3 इंटू a होता है। घन का विकर्ण क्या होता है, √3 इंटू a होता है। आप अपना दिमाग में सेट कर लीजिए, है ना। तब अब क्वेश्चन को हल करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, 2 नंबर में भी पूछता है। तो हम लोग लिखेंगे, क्या कहेंगे, हल, क्या कहेंगे, हल। सबसे पहली बात, जो घन का जो दिया है मेरे प्यारे दोस्तों विकर्ण, तो क्या दिया है, विकर्ण, तो लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया है, घन का विकर्ण दिया है, तो लिख लेंगे ना मेरे प्यारे भाई, घन का विकर्ण, क्या लिखेंगे, घन का विकर्ण दिया है, तो विकर्ण कितना है, 6√3 सेंटीमीटर, है ना, कितना, ये सेंटीमीटर में रहेगा यूनिट मेरे भाई, रहने दो, कितना दिया, 6√3। अब बताइए कोई दिक्कत नहीं। अगर मेरे प्यारे दोस्तों अगर हम कहें कि घन का विकर्ण इतना दे दिया है, हम लोग को निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों 6 गुना भुजा स्क्वायर, मतलब हमको भुजा चाहिए, a का मान चाहिए, और a का मान हम लोग को कहाँ से मिलेगा, अगर घन का विकर्ण का फॉर्मूला ये लगा देंगे ना √3 गुना भुजा, तो हम लोग का आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि हम लोग भी जानते हैं ना भाई, हम लोग जानते हैं, चूंकि हम लोग जानते हैं घन का विकर्ण क्या होता है, √3 गुना भुजा, √3 गुना भुजा कहे तो a, यही फॉर्मूला होता है, तो लगाएंगे, इसलिए कहेंगे √3 गुना, मतलब √3 गुना a बराबर क्या, इन्हीं के बराबर ना ये पूरा पार्ट दिया है, तो इन्हीं के बराबर जब ये पूरा पार्ट दिया तो लिख लेंगे, कहेंगे 6√3 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत होगा, बिल्कुल नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्या दिया है, √3 सेंटीमीटर। अब सुनिए, इधर भी √3, इधर भी √3, यहाँ पे इंटू मेरे भाई, यहाँ पे क्या है, इंटू, मल्टीप्लाई है, तो अच्छा a का मान अगर निकालेंगे हम लोग, यहाँ पे a का मान, तो √3 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो भागा में, तो कहेंगे आपकी 6√3, अब बटे कितना हो जाएगा, ये √3 है तो इधर गया तो नीचे में बटे हो जाएगा, ये √3 से ये √3 कट जाएगा, यहाँ पे सेंटीमीटर में ये वाला है ना, तो अब a का मान क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। अब बात समझ में आया, मतलब अभी पूरा कंप्लीट हम लोग का सवाल नहीं बना है मेरे भाई, यहाँ पे बस यही हुआ है कि सिर्फ भुजा निकला है, और अभी हम लोग को क्या निकालना है, निकालना है मेरे भाई कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो मतलब हम लोग कहेंगे, हम लोग जानते हैं कि घन का क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 भुजा स्क्वायर। क्या होता है, 6 भुजा स्क्वायर, मतलब 6a स्क्वायर। अब आप कहेंगे मेरे प्यारे दोस्तों,
अब 6 है तो 6 रखेंगे, भुजा की जगह क्या रख देंगे, जो आया है भुजा 6 सेंटीमीटर तो 6 सेंटीमीटर रख देंगे। अब मेरे प्यारे दोस्तों अगर यहाँ तक समझ में आए तो इसको हमने मिटाएंगे, इसको मिटाएंगे मेरे प्यारे दोस्त। इधर एकदम लॉलीपॉप जैसा सवाल है कि नहीं, और एक भी सवाल आप लोग को छोड़ना नहीं है। अब इधर आइए नहीं मेरे भाई, इधर अब इसको हल करते हैं। ये बराबर तो बराबर 6 तो 6 इंटू तो इंटू एक जगह कितना रखेंगे तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना रखेंगे 6 सेंटीमीटर, और इन्हीं का क्या रखना है हमको स्क्वायर कर देना, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है ना इसलिए। अब बराबर तो 6 गुना 6 का स्क्वायर करेंगे मेरे भाई, मुस्कुराते हुए आप बोलेंगे 36, और यहाँ पे सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 6 गुना 36 कीजिए, आप बोलेंगे 6 गुना 6 करेंगे तो 36 के 6 हाथ में रहल 3 3 6 3 18 18 3 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 21, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए कोई दिक्कत है? नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल नहीं है। यही इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल मिला मेरे भाई। अब बताइए इस तरीका से अगर आप सवाल करते हैं तो एक भी सवाल नहीं बनेगा बचेगा मेरे भाई। हो सकता है कल के दिन मेरे भाई यहाँ पे चेंज कर दिया हो सकता है यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन इस तरीका से अगर बना दे मेरे भाई, दूसरा क्वेश्चन जो बनेगा अभी बनाते हैं मेरे भाई, भागिएगा नहीं, एकदम कुर्सी का पेटी बांध के रुकिए, ताकि जो घन से जो सवाल बनेगा उस सब सवाल को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और आप एग्जाम में अच्छा करेंगे मेरे भाई। दूसरा टाइप का देख लेते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आता है आपके पेपर में मेरे प्यारे दोस्तों। एक तो एक सवाल देख लिया ना, अब दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल जो है वो कहता है कि अदी भाई साहब कहता है अदी घन का संपूर्ण, क्या बोल देगा मेरे प्यारे दोस्त, कह देगा का घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या बोलेगा संपूर्ण पृष्ठीय मेरे भाई, ये बोलता है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या बोलेगा क्षेत्रफल। अगर बोल दे वो कि 216 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो क्या बोल रहा है मेरे भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो तब बोलेगा आपसे मेरे प्यारे दोस्तों, कहेगा कि ये बताइए भुजा हो तो भुजा ज्ञात करें। क्या बोल दिया ये मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्या कह दिया, क्या ज्ञात करने के लिए बोला, भुजा ज्ञात करने के लिए बोला। मेरे प्यारे दोस्तों एक घन है और वो घन का पूरा एरिया दिया हुआ है, संपूर्ण टोटल सरफेस ऑफ एरिया दिया है आपको मेरे प्यारे दोस्तों 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसमें से आपको वो पूछ रहा है कि वो उसका भुजा क्या होगा। एक भुजा हमको निकाल कर बता दीजिए। जब एक भुजा निकलेगा मेरे भाई तो इसका मतलब घन का सभी भुजा आपस में बराबर, कहीं मेरे भाई दिक्कत की बात नहीं है। तो जब क्वेश्चन को हल हम लोग करेंगे, तो कहेंगे मेरे भाई कि भाई आप दिए हैं ना, दिया है तो दिया क्या है मेरे भाई, कहेंगे कि घन का संपूर्ण, क्या बोलेंगे मेरे प्यारे दोस्त, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, बोलेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो मिला है हम लोग को, जो दिया है वो कितना है तो 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है क्वेश्चन में दिया है मेरे भाई। और हम लोग से पूछ रहा है कि भुजा क्या होगा, तो भुजा भी आसानी से निकालेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है ना वो क्या होता है, किल के बराबर होता है। ये भी लिख देते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग जानते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मेरे प्यारे दोस्तों, संपूर्ण बोले या कुल बोले बात बराबर ही मेरी भाई, ठीक ना। ये क्षेत्रफल क्या होता है तो 6 गुना ए स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग कहेंगे कि घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये 216 सेंटीमीटर है, तो इनके जगह पर रख दीजिए। इन्हीं के बराबर ना ये दिया है, इन्हीं के ना बराबर ये दिया है मेरे भाई, इन्हीं के बराबर ये दिया। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना 6a स्क्वायर, जबकि दिया है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दिया है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना दिया मेरे भाई 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, मतलब इसी के बराबर ये पूरा टर्म दिया है। तो हम लोग कहेंगे कि इसलिए 6a स्क्वायर बराबर क्या दिया हुआ है तो कहेंगे 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हम लोग से भुजा बोला निकालने के लिए मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ से अगर a का मान आप निकाल लेते हैं, इसका मतलब आप किसका मान निकाल लेंगे, भुजा का मान निकाल लेंगे, भुजा ज्ञात हो गया,
कोई भारी है नहीं है मेरे भाई। और यही सब क्वेश्चन 2-2 नंबर में आता है, अब बच्चा नहीं बनाता है। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्त, अब यहाँ से ए स्क्वायर का मान निकालेंगे। यहाँ क्या हो गया 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो भाई डिवाइड में, गुना भागा में, क्या चीज में, भागा में। तो 6 का 6, 6 तिया 18। फिर यहाँ पे बचा मेरे भाई कितना बचे, अच्छा देखिए यहाँ पे, अच्छा और रुको 1 मिनट मेरे भाई, 1 मिनट, हम कटा ही क्यों ना दे, 3 से कटा देंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये 2 बार में कट जाएगा है ना। 3 से कटा दिए तो कितना बार में कट गया, 2 बार में, नहीं तो 6 से 1 बार कटा दो, सॉरी मेरे प्यारे भाई। 6 का 6, 6 तिया 18, 3 बचा, 3 यहाँ गया, 6 36, मतलब 6 बार में कट गया, 36 बार में टोटल कट गया, ठीक ना। थोड़ा भाई मेरे भाई यहाँ पे मिस्टेक हो गया, तो उसको आप कंप्रोमाइज कीजिएगा। यहाँ पे अब टोटल क्या आ गया, ए स्क्वायर बराबर टोटल के टोटल टर्म कितना बार में कट गया, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर बार में, है ना। कितना बार में, 36 बार में। 216 जो है कितना बार में कट गया, 6 से 36 बार में। 6 तिया 18, 3 बचा, यहाँ ठेका 36 हो गया, 6 के 36 कट गया पूरा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब कुल मिला बात ये है मेरे प्यारे दोस्त, ए का मान निकालना, जबकि यहाँ पे ए स्क्वायर है, तो कहेंगे ए बराबर रूट के अंडर में यहाँ पे चल जाएगा 36। भाई जो स्क्वायर गया ना उधर रूट में चला गया, क्या चला गया, रूट में, और ये अंदर में घुस गया सेंटीमीटर स्क्वायर मेरे भाई। अच्छा, जब भी स्क्वायर उधर जाता है तो ये प्लस में जाता है और माइनस में जाता है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब कहेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, ये भुजा बराबर, तो 36 का जो वर्गमूल आएगा तो कहेंगे 6 आएगा प्लस और माइनस में, प्लस और माइनस में। अब बताइए, और सेंटीमीटर जब स्क्वायर जो अंदर है मेरे भाई, बाहर जब निकलेगा तो क्या आएगा, सिर्फ 1 सेंटीमीटर आएगा। तब बात ध्यान में रखिए मेरे प्यारे दोस्त। क्या अगर हम आपसे ये बात पूछ ले कि बताइए भुजा जो है ना, भुजा कोई भुजा है वो निगेटिव में है, हो सकता है ऐसा संभव है, नहीं हो सकता मेरे भाई। अगर मान लीजिए निगेटिव में ऋणात्मक का ये चिन्ह जो दिखा रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि वो निगेटिव दिखा रहा, मतलब कुछ के ना के बराबर। जब भी हम लोग भुजा लेंगे तो वो धनात्मक दिखाएगा, ये भुजा क्या है, धनात्मक में, तब तो बड़ा है ना। ऋणात्मक जब होता तो ये माइनस में जाता, इसका मतलब कुछ इसका वैल्यू नहीं होता, 0 तक भी नहीं होता, तो ऐसा संभव नहीं है। तो इसीलिए हम लोग लेते हैं किसका मान लेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो ए का मान की एक जगह पे लेंगे सिर्फ प्लस में 6 सेंटीमीटर। तो हम लोग भी कहेंगे यहाँ पे कह सकते हैं कि अतः, हम लोग कह सकते हैं कि अतः घन का भुजा हम लोग जो लेंगे, घन का भुजा बराबर क्या लेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना लेना होगा हम लोग को मेरे प्यारे दोस्तों, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लेना है, सिर्फ सेंटीमीटर लेना है, स्क्वायर बोला गया, सॉरी उसके लिए मेरे प्यारे दोस्तों। अगर यहाँ तक अगर आप समझ गए हैं तो बताइए घन का भुजा कितना निकला, 6 सेंटीमीटर। ऋणात्मक क्यों नहीं लिए, क्योंकि मेरे भाई कभी भी हम लोग का भुजा लंबाई वो माइनस में नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता, वो प्लस में आएगा, तो इसलिए प्लस में लिए। बताइए यहाँ तक अगर आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर है मेरे प्यारे दोस्तों, तो अगला सवाल पे चलें घन में। अब देखेंगे तीसरा टाइप का मेरे प्यारे दोस्तों कि घन से किस तरीका का सवाल बनता है। बताइए कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा मेरे भाई। आपके एग्जाम में पूछा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन 2-2 नंबर में आता है। कहता है घन का मेरे प्यारे दोस्तों, घन का भूल न दे, यहाँ पे हटकाओ इसको संपूर्ण, कह दे अधिक घन का एक भुजा आपको दे दिया रहे, अधिक घन का एक भुजा 4 सेंटीमीटर हो तो घन का हो तो परिमाप ज्ञात करे। क्या बोल देगा मेरे प्यारे दोस्त, क्या बोल देगा, परिमाप ज्ञात करे। किसके बारे में बात कर लिया, परिमाप के बारे में मेरे प्यारे दोस्तों। कहा अधिक घन का भुजा 4 सेंटीमीटर हो तो परिमाप ज्ञात करे, मतलब घन का परिमाप। हम बताएं मेरे प्यारे दोस्तों, घन का परिमाप अगर बोले ना तो 12 में गुना कर देना भुजा, 12 में गुना किससे कर दोगे, भुजा। ये मेरे कौन है, मेरे भाई परिमाप कहने का मतलब मेरे भाई, जब भी हम लोग दिया रहेगा उसका भुजा कितना दिया, 4 सेंटीमीटर, तो हम लोग किसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 12 में। 12 में भुजा गुना करना, भुजा कहे तो 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे 4 लगा देंगे, बच्चों का 48। फाइनली आंसर मेरे प्यारे दोस्त, इस तरीके से ऑब्जेक्टिव मारा जाता है। तो अगर आपको बनाना होगा तो हम बना के भी इसको बता देते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, है कि नहीं। ये सब क्वेश्चन आता है आपके पेपर है मेरे प्यारे दोस्त। घन का ये देख लीजिए मेरे भाई, घन का ये भुजा दिया है,
ये घन का भुजा दिया है। भुजा क्या दिया है मेरे प्यारे दोस्तों, भुजा भुजा कहे तो ए, भुजा कहे तो ए, ये कितना दिया 4 सेंटीमीटर। बात समझिएगा। अब निकालना, चूंकि हम लोग को घन का क्या निकालना, घन का परिमाप निकालना। क्या निकालना मेरे प्यारे दोस्त, घन का परिमाप। जबकि हम लोग जानते हैं 12 गुना क्या होता है कि नहीं, भुजा होता है कि नहीं होता। ये 12 गुना 12 लगाएंगे, भुजा कितना दिया 4 सेंटीमीटर दिया, तो हम लोग भी लगाएंगे 4 सेंटीमीटर। बच्चों का 48, तो बच्चों का 48 सेंटीमीटर। ये कहानी खत्म है कि नहीं। इस तरीका से मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग आंसर ला देंगे। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कल के दिन मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग को परिमापे दे दिया रहे, है ना। कह दे कि घन का अगर बोल दे कि भाई मेरे घन का ये जो है ना, घन का परिमाप क्या बोल दे वो, कि घन का परिमाप 72 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर बोल दे, यदि घन का परिमाप 72 सेंटीमीटर हो तो अब कह दे हो तो मेरे प्यारे दोस्तों हो तो आयतन ज्ञात करें। क्या बोल देगा, आयतन ज्ञात करें। क्या चीज, आयतन ज्ञात करे। कितना ऐसा बच्चा है मेरे प्यारे दोस्तों, अब ये सब सवाल को बना सकते हैं। हाँ मेरे भाई, बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। यदि घन का परिमाप इतना सेंटीमीटर दिया है तो हमसे आयतन पूछ रहा है, कोई बड़का बात नहीं पूछ लिया है। परिमाप दे दिया मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम लोग से क्या पूछ रहा है, आयतन। और आयतन आसानी से निकाल लेंगे। आयतन का फॉर्मूला क्या था घन का आयतन का, हम लोग जानते हैं ए क्यू। क्या होता है, ए क्यू मेरे प्यारे दोस्तों, घन का आयतन। और ये बात से भी हम लोग परिचित है कि घन का जो परिमाप जो होता है, घन का परिमाप वो होता है मेरे भाई 12 गुना भुजा। 12 गुना भुजा। ये दोनों चीज को ध्यान में रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ये घन का क्या होता है, ये परिमाप होता है। ये क्या होता है, घन का परिमाप। ए क्यू क्या होता है, घन का आयतन होता है। ए क्यू क्या होता है, घन का आयतन। मेरे प्यारे दोस्तों इस तरीका से आप फार्मूला दिमाग पे सेट हमेशा रखिए मेरे भाई, ताकि आपका क्वेश्चन करने में दिक्कत ना हो। परिमाप क्या होता है, 12 गुना भुजा। मेरे भाई आयतन घन का क्या होता है, ए क्यू। अब इसी से हम लोग खेलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, और इस सवाल को करेंगे। सबसे पहले मेरे भाई हम लोग लिखेंगे हल। क्या कहेंगे, हल। क्वेश्चन में क्या दिया, घन का परिमाप दिया, तो ठीक है हम लोग भी लिखेंगे घन का परिमाप। घन का परिमाप क्या है, तो कहेंगे दिया है, कहेंगे कि दिया है। सबसे पहला स्टेटमेंट कि दे दिए हैं आप, ठीक है। और वो क्या दिया है, घन का परिमाप। क्या दिया है, घन का परिमाप। वो घन का परिमाप कितना है, तो हम लोग कहेंगे 72 सेंटीमीटर, ठीक। दूसरी बात, हम लोग को निकालना है आयतन, तो ठीक है आयतन निकालने के लिए हमको भुजा चाहिए। भुजा जब तक नहीं रहेगा तो हम लोग आयतन निकाल पाएंगे जी, नहीं निकाल पाएंगे। तो इसलिए आयतन निकालने के लिए हम लोग के पास में भुजा रहना चाहिए। और भुजा कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। चूंकि हम लोग जानते हैं घन का परिमाप। चूंकि हम लोग जानते हैं घन का वो परिमाप क्या होता है, तो 12 गुना भुजा कहे तो ए। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों इन्हीं के तो बराबर ये दिए है, इन्हीं के बराबर नहीं, ये वाला पार्ट पूरा दिया है मेरे भाई। तो हम लोग भी कह सकते हैं घन का परिमाप क्या है, 12 गुना भुजा बराबर मेरे प्यारे दोस्तों कितना दिया है, तो 72 सेंटीमीटर। हमको भुजा का मान निकालना है यहाँ से, तो हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। भुजा बराबर कहे तो मेरे प्यारे दोस्तों 72 सेंटीमीटर। और 12 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो ये क्या चीज में हो जाएगा, डिवाइड में। 12 का 12, 12 पंच 60, 12 छक 72, मतलब 6 बार में कटेगा। तो कुल मिला के बाद मेरे प्यारे दोस्तों ए का मान जो आया हम लोग का 6 सेंटीमीटर आ गया। ए का मान क्या आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, 6 सेंटीमीटर आ गया। क्या लगता है कि अब मेरे प्यारे दोस्तों घन का आयतन ज्ञात नहीं होगा मेरे भाई, और आसान से भी होगा। लिखेंगे हम लोग, कहेंगे अब, है ना, अब लिखेंगे कि आयतन किसका, घन का। कहेंगे घन का आयतन बराबर जानते हैं भुजा क्यू मतलब ए क्यू बराबर। और ए क्यू, ए पे क्यू मतलब 3 बार। तो हम लोग भी कहेंगे 6 सेंटीमीटर इनका मेरे भाई क्यू करने का मतलब मेरे भाई 6 को 3 बार तोड़ना, मतलब 6 सेंटीमीटर गुना 6 सेंटीमीटर गुना 6 सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे भी लिखना होगा 6 सेंटीमीटर। 6 गुना 6 करेंगे तो 36, 36 गुना 6 करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक स्क्वायर कैसे मेरे भाई, 3 गुना सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर स्क्वायर एक और है तो क्यूब। और वैसे भी मेरे प्यारे दोस्तों आयतन का जो यूनिट होता है वो क्यूब में होता है, इस बात से भी पता रखिएगा वॉल्यूम का, है ना। तो ये मेरे प्यारे दोस्तों आयतन निकला। कितना ऐसा बच्चा है मेरे प्यारे दोस्तों कि अब
घन से आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। कैसो भी क्वेश्चन घुमा दे, लेकिन आप लोग आसानी से सवाल को कर लेंगे। अब मेरे भाई अब आएंगे हम लोग घनाभ पे। किस पे आएंगे? घनाभ पे। वैसे ही घनाभ का भी मेरे प्यारे दोस्तों बेसिक पूरा पार्ट देख लेंगे, फिर उसके बाद पूरा हम लोग उसका टर्म देखेंगे, फिर क्वेश्चन लगाना चालू करेंगे, जहां से कि क्वेश्चन में हम लोग को दिक्कत ना हो, है ना। मेरे भाई मेरा गला थोड़ा थोड़ा फंस रहा है, बहुत भयानक। सुबह से क्लास लगे रहे हैं, क्या कहें। अब आइए मेरे प्यारे दोस्तों घनाभ के बारे में बात करते हैं। घनाभ क्या है मेरे भाई? घनाभ, इसको समझिए, इनको समझिए तो घनाभ क्या है। ये घनाभ का एक फिगर पहले बनाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हल्के में ना लीजिए मेरे भाई, है ना, हल्के में ना लेना है इनको भी। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन ना आपके एग्जाम में बनता है, ठीक है ना। एक यहाँ से हम एक घनाभ का डायग्राम सोच रहे बना दे पहले, सबसे पहले, ताकि आपको भी समझ में आ जाए। अब इसको जोड़िए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से भी इसको जोड़िए, यहाँ से यहाँ। जो बच्चा को नहीं आता बनाने के लिए बना लीजिए सही इस तरीका से। हमको तो लगता है सबको आता होगा, है कि नहीं। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये घनाभ हो गया। अब सुनिए, अब कहेंगे LBH, मतलब ये मेरा लंबाई हो गया मेरे भाई, LB ये चौड़ाई हो गया, ये ऊंचाई हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। LBH हो गया। ये घनाभ का डायग्राम। किसका डायग्राम है मेरे प्यारे दोस्तों? घनाभ का। इसी तरीका से यहाँ भी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये L हो जाएगा, है ना। ये जो है ये पूरा B कहलाएगा, और ये जो पूरा पार्ट है इस क्या कहलाएगा मेरे भाई? H। बताइए कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे भाई। सबसे पहला बात है कि घनाभ का जो इसका बेसिक जो फार्मूला होता है उसको पहले देख लीजिए आप, एक्सप्लेन एक बार। तो पहला फार्मूला, फर्स्ट फार्मूला मेरे भाई किसका? घनाभ का। तो हम लोग कहेंगे घनाभ का किसका मेरे भाई? घनाभ का। एक मिनट अगर पूछ न ले मेरे भाई, घनाभ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब घनाभ का अगर पूरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ ले कि संपूर्ण पृष्ठ क्या मेरे प्यारे दोस्तों, एकदम ध्यान से देखिएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर पूछ ले आपसे, तो फार्मूला जो इसका होता है 2 ब्रैकेट LB प्लस VH प्लस LH। इस तरीका से फार्मूला होता है ना। आप याद रख लीजिएगा ये फार्मूला मेरे प्यारे दोस्तों। ये बहुत काम का फार्मूला है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ से सवाल डायरेक्ट आता है आपके क्वेश्चन में, दे दिया रहेगा लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, बाकी बात कहा देगा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। आप झूलते रहिए नहीं पता है तो, ठीक ना। अब दूसरी बात, दूसरा फार्मूला क्या होता है? दूसरा आता है घनाभ, सुनिएगा जरा सा, ये बोलता है घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ये मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान में रखिएगा, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है ना, ये होता है 2 ब्रैकेट L प्लस V मल्टीप्लाई में होता है H। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान में रखिएगा, ये घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या फार्मूला होता है? तो 2 ब्रैकेट L प्लस V ब्रैकेट क्लोज इनटू में H। मेरे प्यारे दोस्तों फिर से एक बार फार्मूला ये देख लीजिए मेरे भाई, ये है 2 ब्रैकेट L प्लस V ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे इनटू देखिए H देना है। ये घनाभ का क्या होता है ना, वक्र पृष्ठ निकलता है। कौन सा फार्मूला है ये? वक्र पृष्ठ। ये फार्मूला से कौन निकलेगा? वक्र पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ बोलेगा घनाभ का, तो ये फार्मूला लगाना है। अब मेरे भाई तीसरा फार्मूला जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी देख लीजिए आप। कहता है मेरे भाई कि घनाभ का, किसका मेरे प्यारे दोस्तों, किसका बोलता है? घनाभ का आयतन। क्या मेरे प्यारे दोस्तों ये पूछता है? घनाभ का आयतन जो होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है, तो मेरे भाई L गुना V गुना H, ये फार्मूला होता है। इस पे तोड़ेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। चौथा फार्मूला जो होता है, चौथा फार्मूला को भी ध्यान में रखना है, वो होता है घनाभ। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? घनाभ का क्या होता है? घनाभ का विकर्ण। ध्यान में रखिएगा, ये जो फार्मूला है ना सब अपने आप इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। विकर्ण जब भी निकालेंगे तो रूट के अंदर में L स्क्वायर प्लस V स्क्वायर प्लस H स्क्वायर निकालेंगे। कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं।
क्या क्या मिलेगा मेरे भाई, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, घनाभ का विकर्ण एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर रूट के अंदर में। कोई दिक्कत की बात नहीं मेरे प्यारे दोस्तों। अगर इतना सारा अगर आपको फार्मूला पता है तो घनाभ से सवाल नहीं छूटेगा तो नहीं छूटेगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों किस तरीका से मतलब किस तरीका का जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, अब वो क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। अब फार्मूला लिख दिए, अब फार्मूला को हम लोग क्या करेंगे, स्किप मिटाते हैं। आप स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग इतना समझदार जरूर हैं। अब मेरे भाई अब क्या करेंगे, हम लोग इधर मिटा देते हैं। अब क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों किस तरीका से आता है, कहां से, घनाभ से। कहां से मेरे भाई, कौन से टॉपिक से, तो घनाभ से, है ना। अब यहां से देखेंगे, पहला तो कहता है कि अधि, क्या कहेगा, अधि, अधि बोलता है कि अधि घनाभ के या घनाभ के लंबाई, क्या बोलेगा मेरे भाई, ये लंबाई 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर चौड़ाई, क्या बोलेगा मेरे प्यारे दोस्तों, चौड़ाई, लंबाई, चौड़ाई, चौड़ाई कितना दे दिया रहेगा, मान लो लंबाई दे दिया और चौड़ाई दे देता है कि कहता है अधि घनाभ के लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 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 6 सेंटीमीटर में है। 6 सेंटीमीटर ना देगा, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर देगा, कितना देगा, 4 सेंटीमीटर। और बोल दे कि ऊंचाई जो है इनका, जो ऊंचाई जो है वो ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर हो। बात समझिएगा मेरे प्यारे दोस्त, अधि घनाभ की लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर हो तो, क्या मेरे प्यारे दोस्तों, हो तो घनाभ का, किसका रे भाई, किसका किसका, तो आप मुस्कुराते हुए कहेंगे घनाभ का संपूर्ण, क्या बोलेगा, संपूर्ण पृष्ठ, सुनिएगा जरा मेरे प्यारे दोस्त, पृष्ठीय और बोलेगा वक्र पृष्ठीय। मेरे प्यारे दोस्तों संपूर्ण बोल दिया, एक क्या बोल रहा है मेरे भाई, ये वक्र पृष्ठीय, क्या बात किया कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मेरे भाई ये ज्ञात करें। कितना लाजवाब क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, ये घनाभ से है और आपके एग्जाम में मेरे भाई इस तरीका का क्वेश्चन पूछा जाता है ना। उम्मीद है मेरे भाई कि क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आएगा। क्वेश्चन यही कह रहा है कि अधि घनाभ के लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर हो तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इतना सही कहने का मतलब है, मतलब हम लोग कहेंगे मेरे प्यारे भाई, हम लोग कहेंगे कि हल पोस्टमार्टम कर दो मेरे भाई, आपका एग्जाम बहुत नजदीक है। हम लोग कहेंगे कि हल दिया, क्या क्या, लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है, ऊंचाई दिया है। कहेंगे सर हम लोग के पास में जो पूरा जो डाटा है ना, वो डाटा है सबसे पहले लंबाई, सबसे पहले बात है तो क्या दिया हुआ है, ये लंबाई, लंबाई कहे तो एल कितना दिया मेरे भाई, 8 सेंटीमीटर। दूसरी बात चौड़ाई, चौड़ाई दिया है ये मेरे भाई, ये जो चौड़ाई जो दिया है, चौड़ाई कहे तो बी मेरा प्यारे दोस्त कितना, 4 सेंटीमीटर। तीसरी बात मेरे भाई, और क्या दिया है, ऊंचाई, क्या दिया है, ऊंचाई दिया है ना, ये ऊंचाई दिया है। ऊंचाई कितना दिया है, ऊंचाई कितना दिया, ऊंचाई कहे तो एच, और एच कितना दिया है मेरे प्यारे दोस्त, 6 सेंटीमीटर। और हम लोग का निकालना क्या है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी बताए थे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर आद नहीं मेरे भाई तो फार्मूला आप जरूर याद करके रखें, क्योंकि एग्जाम आपका बहुत नजदीक आ गया है मेरे भाई, है ना, आपका एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है। तो कहेंगे चूंकि हम लोग जानते हैं, इसलिए हम लोग जानते हैं घनाभ का, किसका भाई साहब, घनाभ का संपूर्ण, क्या मेरे भाई, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं ना, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो क्षेत्रफल क्या होता है, तो कहेंगे 2 ब्रैकेट एल प्लस बी, नहीं सॉरी मेरे भाई, क्या बोलेंगे, 2 ब्रैकेट एल इंटू बी प्लस बोलेंगे बी एच, मतलब बी एच क्या है मेरे भाई, ये बी है, इंटू में एच है, प्लस एल एच इंटू में एच, कहेंगे एल इंटू एच। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब इसी पे इनको तोड़ेंगे मेरे भाई, है ना। अब कहेंगे यहाँ पे, कहेंगे बराबर, यहाँ पे 2 है तो 2, ये ब्रैकेट तो ब्रैकेट, ये एल तो एल, यहाँ मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई, बी का मान मेरे प्यारे दोस्तों, बी का देख लीजिए 4, तो कहेंगे 4, अच्छा 1 सेकेंड, अब धरेंगे मेरे प्यारे दोस्त 1 सेकेंड। अब सब जो ये जो डाटा जो हम लोग के पास में जो डाटा है ना, ये डाटा को यहाँ पे पुट करेंगे, मतलब धरेंगे।
और उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे, हो गया। अब ये 2 है तो 2 रखिए, एल एल का मान देख लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये 8 सेंटीमीटर। अच्छा इधर कर लेते हैं ना, इधर कर लेते हैं, ये 2 है तो 2, एल एल का मान 8 सेंटीमीटर तो 8 सेंटीमीटर गुना बी का मान 4 सेंटीमीटर तो 4 सेंटीमीटर प्लस ये बी मेरे भाई 4 सेंटीमीटर तो 4 सेंटीमीटर गुना एच कितना 6 सेंटीमीटर तो 6 सेंटीमीटर प्लस एल क्या है मेरे भाई, एल मेरे भाई लंबाई 8 तो बोलेंगे 8 सेंटीमीटर तो गुना मेरे भाई एच कितना तो 6 सेंटीमीटर तो हम लोग बोलेंगे 6 सेंटीमीटर, इधर क्लोज है ना। अब आगे आ जाओ, अब बोलेंगे यहाँ पे 2 तो 2, 8 गुना 4 करेंगे मेरे भाई, 8 गुना 4 करेंगे 16 16 32 मतलब 32 हो जाएगा, 8 चौके 32 सेंटीमीटर है ना, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ 4 गुना 6 करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 8 गुना 6 करेंगे मेरे भाई 48 हो जाएगा, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे बढ़ाइए, 8 4 12 12 2 14 14 के 4 हाथ में रहा 1, यहाँ पे हो गया 6 6 3 9 1 10 104 100 कितना आया मेरे प्यारे दोस्तों, तो 104 सेंटीमीटर और यहाँ पे 2। अब मल्टीप्लाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 4 2 8 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई 8 हो गया, फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा, मतलब 208 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा प्यारे दोस्तों संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल मिला। क्या मिला, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। एक बार जोड़ लीजिए, 8 4 12 12 2 14 14 के 4, फिर 4 2 6 6 3 9 1 10 104 गुना करेंगे 208 कंप्लीट। ठीक मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्या मिला, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरी बात मेरे प्यारे दोस्त, ये जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो पूछा था ये तो हो गया, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये जो बोला है ना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको भी तो निकालना है ना। अब इनको निकालते हैं, इनको मिटा देते हैं, इनको मिटा देते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अब हम लोग क्या चीज निकालना है, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालना है, घनाभ का। दूसरी बात हम लोग जानते हैं, इसलिए घनाभ का वक्र क्या लिखेंगे, वक्र पृष्ठ। क्या लिखना है मेरे भाई, पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, ये लिखना है। ये फार्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट L प्लस V इंटू में H होता है मेरे भाई। ये भी आसान ही है, ये 2 है तो 2 लिखो मेरे प्यारे दोस्तों, ये ब्रैकेट तो ब्रैकेट, L का मान क्या था, ये 8 सेंटीमीटर मेरे प्यारे दोस्तों, B का मान क्या है तो 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई में कितना H का मान कितना मेरे भाई 6 सेंटीमीटर। अब आगे बढ़िए, अंदर का पहले काम कीजिए, तो ये 8 4 हो गया 12, 8 और 4 को जोड़ दिए 12 हो गया, 12 गुना 2 करेंगे मेरे भाई, तो 12 गुना 2 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 24 गुना, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर नहीं हो जाएगा जी। 8 4 12 12 दूनी 24, कितना हो गया 24 सेंटीमीटर गुना, फिर कितना है 6 सेंटीमीटर। 6 गुना 24 कर लीजिए, 6 का पड़ेगा 24 नहीं, 4 बार पहले पढ़िए मेरे प्यारे दोस्तों, गुना कर लीजिए, 24 के 4 6 दूनी 12 12 2 14 12 2 14 हो गया, तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरे प्यारे दोस्तों। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या मिला घनाभ का, तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूरा उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि आपको पूरा वीडियो समझ में आएगा मेरे भाई, पूरा सवाल पूरा कंसेप्ट एक एक क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे प्यारे दोस्तों अपने फ्रेंडों के पास जरूर, अपने कहता है मेरे भाई, वो अपना जो दोस्त है जो अपने साथ दे रहा है एग्जाम मेरे भाई, उसका भी हेल्प करना बहुत जरूरी है।